पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलें खड़ी करते हुए एक पीटीए के ओहदेदार ने साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में कहा कि ये सांप आस्तीनों में हमने खुद ही पाले हैं। नाज़रीन, वो कौन अजीम शख्स है ये आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ख्वाजा साद रफीक साहब के बारे में एक प्रोफेसर ने कहा है कि एमए कॉलेज के सामने वैगनों से भत्ता लेने वाले के बयान सुनकर पहले तो हंसी आती थी, अब तो सिर्फ तरस आता है। ये कौन प्रोफेसर साहब हैं इसका भी मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। मुकामी अदालत ने थाने हमले के मुकदमे में नामजद मुस्लिम लीग नून के अता ताड़र और दीगर को बरी कर दिया। कामरान तसोरी साहब, अब इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलिक अली बिलाल और अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो पहले बात करेंगे उस अजीम शख्स के बारे में जो झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, झूठ पे झूठ बोली जा रहा है और उसको कोई खौफ या डर नहीं है। ये पीटीआई मैरीलैंड अमेरिका के सदर वकार खान साहब हैं और इन्होंने पहले भी एक झूठ बोला था जो इनका झूठ पकड़ा गया था कि समीना रमजान एक फीमेल एंकर को इन्होंने किडनैप करवा दिया था, गवाह करवा दिया था। और समीना ने फिर इनको ट्वीट किया था, मैसेज किया था कि भैया आप क्यों झूठ बोली जा रहे हो, मैं तो घर पे सही बैठी हुई हूँ, मेरे बारे में नहीं आप ये खबर चलाई जा रहे हो। अच्छा, तो मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी इस बारे में और आप लोगों को बताया था कि जी इनको ये बेसिकली नए नए लौंडे होते हैं और इनको कोई भी खबर मिल जाए ना इन्होंने छाप देनी है। इन्होंने देखना कि जी सही है गलत है, कहीं पे भी इनको कहीं भी किसी ग्रुप में खबर आई है इन्होंने वो चला देनी है। बेसिकली ये पीटीआई के लिए काफी आसानियां पैदा कर रहे हैं आगे ना। तो इन्होंने बेसिकली वकार साहब ने 2 ट्वीट्स की। पहली ट्वीट इन्होंने की और इन्होंने तस्वीर लगाई DGISI जनरल नदीम साहब की और तस्वीर लगा के जी इन्होंने लिखा उस पे कि जी ISI का बेड़ा गर्क करने वाला नदारिद, इस इंसान ने ISI को ऐसे चलाया जैसे गैंगस्टर एक गैंग को चलाता है। अपनी जाती लड़ाइयां इस एजेंसी के जरिए लड़ी, लोगों के बेडरूम तक पहुंचे, दहशतगर्द मुल्क में दंदनाते फिरते रहे। आज पूरा मुल्क दहशतगर्दी की जिद में है, लेकिन इस एजेंसी को अपने ये वतन की माओ बहनों और बेटियों को उठाने से फुर्सत ही नहीं। तो वकार साहब, आपने भी तो किसी की माँ बहन बेटी को उठवा दिया था, अगवा करवा दिया था, वो भी तो आपने भी तो झूठ बोला था ना। तो जी दूसरी उन्होंने ट्वीट की है और उन्होंने खान साहब जो हैं वो मिल रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ और साबिक आर्मी चीफ के से, और जी वकार साहब जी उस पर लिखते हैं कि जी ये सांप आस्तीनों में हमने खुद ही पाले हैं। तो वकार साहब जो हैं वो ये पीटीआई के ओहदेदार हैं और ये जी मौजूदा आर्मी चीफ और साबिक आर्मी चीफ के बारे में बात लिख रहे हैं, मतलब काफी आसानियां पैदा कर रहे हैं पीटीआई के लिए ना आगे। तो खैर चलते हैं अपनी अगली खबर पे। अच्छा जी, तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक ट्वीट की और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि इमरान के दौरे अमेरिका में ट्रंप की बूट पॉलिश वतन वापसी जैसे वर्ल्ड कप जीता हो और साथ ही फॉल ऑफ कश्मीर, हुकूमत और तमाम रियासती इदारे खामोश रहे। वजीर आजम ने टीवी कैमरों के सामने कश्मीर का परचम लहराने से इनकार किया। लड़ना खैर क्या था, हर जुम्मे को चंद मिनट एहतजाज का वाहिद इक़दाम सरीना होटल के बाहर नस्ब एक बोर्ड लगाने और एक सड़क का नाम बदलने पर खत्म हुआ। अच्छा, ख्वाजा साहब ने तो ये ट्वीट कर दिया, ठीक है। अब एक प्रोफेसर साहब हैं लाहौर के, डॉक्टर सनाउल्लाह खान उनका नाम है, उन्होंने जो जवाब इस ट्वीट का ख्वाजा साद रफीक साहब को दिया है, उन्होंने जवाब में क्या लिखा है कि जी एमए कॉलेज के सामने वैगनों से भत्ता लेने वाले के बयान सुनकर पहले तो हंसी आती थी, अब तो सिर्फ तरस आता है। तो नाज़रीन, ये उन्होंने जो जवाब है ख्वाजा साद रफीक साहब को दिया है। अब इस चीज में नाज़रीन कितनी की सच्चाई है वो आप लोगों को बेहतर पता है। नैब ने 2018 में ख्वाजा साहब को पैरागन हाउसिंग स्कैम में अरेस्ट भी किया था। और खैर नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर पे। नाज़रीन, इस खबर पे आप लोगों ने सोचना जरूर है और अपनी राय जरूर देनी है आप लोगों ने। मकामी अदालत ने थाना हमले के मुकदमे में नामजद मुस्लिम लीग नून के अता ताड़र और दीगर को बरी कर दिया। ठीक हो गया जी। बेसिकली ताड़र साहब ने और उनके जो दीगर 7 बंदे थे, उन्होंने अलीपुर चट्टा के जो पुलिस एहलकार थे उन पे हमला किया था। और ताड़र साहब ने जी बाद में अभी निकल के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी मुझे फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब ने जो है वो अंदर करवाया था, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। और फवाद चौधरी ने कहा था कि जी मैं 3 साल तक तारड़ साहब आपको बाहर नहीं आने दूंगा। ये बेसिकली वो तारड़ साहब कह रहे हैं मीडिया को। और जी साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जी मैं देखो अब बाहर आ गया हूँ और जिन्होंने मुझे अंदर करवाया था वो खुद सलाखों के पीछे। ठीक है जी, खबर ये वाली हो गई। नाज़रीन, मेरा जो अहम सवाल है ना, और वो बड़ा सवाल तो बहुत ही भयानक किस्म का है मेरा,
कामरान तसोरी साहब ने चंद रोज पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरतानिया में कह दिया कि जी 9 मई के वाकया में इमरान खान मास्टरमाइंड है, उसने प्लानिंग की, पुलिस वालों को मारा, आर्मी वालों को मारा, GHQ घुसे, काफी इस्टेब्लिशमेंट को मतलब गालियां दी, सब कुछ जो भी मामला हुआ 9 मई का, ठीक है जी। उन्होंने कह दिया जी अदालती कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सरेआम सजा देनी चाहिए। कामरान तसोरी साहब, मैंने पिछली कई वीडियोस में कहा कि आई सपोर्ट योर आर्गुमेंट, इसी तरह होना चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो फौज को, पुलिस को, इन इदारों को के खिलाफ जाता है, उन पे हमला करता है, उनको सजा मिलनी चाहिए। आई सपोर्ट योर आर्गुमेंट। अब इस चीज का इस बारे में आपका क्या कहना है? तारड़ साहब ने पुलिस वालों को जो मारा है और जो उनके खिलाफ पर्चा हुआ, ठीक है, और वो जो अंदर चले गए, इस बारे में आपका क्या कहना है? इनको सजा नहीं होनी चाहिए? इनको क्यों बरी जो है अदालत ने किया? फिर तो कामरान तसोरी साहब, ये आपके अपने हैं, इनको सजा नहीं होनी चाहिए। जो गैर हैं, जो दूसरे पार्टी के बंदे हैं, उनको सजा होनी चाहिए। ये आपके अपने लोग हैं, इनको सजा नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।